एक तरफ था कीचड़ में डूबा हुआ गांव, टूटे हुए घर, मरे हुए जानवर और रोते हुए बच्चे। एक ही गांव में 1500 जानवर मिनटों में मर गए। 200 घरों में से लगभग सब कुछ तबाह। एक लड़की ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी आपदा नहीं देखी थी शिवसागर में। हम अपनी आंखों के सामने अपने घरों को पानी में डूबते देख रहे हैं और इस सब के बीच एक सवाल हमें परेशान करता रेटली, अर्ली वार्निंग कहाँ थी? और इस तबाही के बीच कुछ नेता जमीन पर उतरे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और कुछ नेता दिल्ली और गुवाहाटी के एसी कमरों में बैठकर सिर्फ ट्वीट कर रहे थे। सवाल यह है, जब जनता डूब रही थी तब आपका नेता कहां था? आज हम परत दर परत खोलेंगे असम की बाढ़ में छुपी हुई राजनीति की पूरी और सबसे विस्तृत कहानी। आखिर तक देखिए, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको हिला देगा। असम में इस साल बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। 75+ मौतें। सिर्फ मंगलवार को शिवसागर में 7 लोग डूब गए। 7000 से ज्यादा गांव प्रभावित। 3.32 लाख से ज्यादा लोग बेघर या प्रभावित। 7 जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर। कामरूप मेट्रोपॉलिटन शिवसागर के बिहुबार पंचायत के एक गांव में लगभग सभी 200 घर पूरी तरह तबाह। एक और यूजर प्रांगना ने लिखा, ऊपरी असम की सड़कों पर शिवसागर चराईदेव की तरफ जाने वाला रास्ता ट्रैफिक जाम जैसा हो गया था, क्योंकि आम लोग खुद अपनी गाड़ियों में राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे थे, जबकि सरकारी मदद अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में देरी कर रही थी। सोचिए, जब सरकारी राहत धीमी पड़ जाए और आम जनता खुद अपनी गाड़ियों में सामान भरकर निकल पड़े, तो ये किसकी नाकामी दिखाता है? अगर आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सामान सब एक रात में बह जाए, आप किससे उम्मीद रखेंगे? 2016 में बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में वादा किया था, असम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। 2021 के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने फिर वही वादा दोहराया। 5 साल में बाढ़ खत्म। अब सवाल यह है, 5 साल बीत गए, आज भी असम डूब रहा है। आखिर वो वादा गया कहां? कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने संसद में यही सवाल उठाया और केंद्र सरकार से पीएम केयर्स फंड से तुरंत मदद की मांग की। क्या आपको लगता है असम कभी सच में बाढ़ मुक्त हो पाएगा? अब वो हिस्सा जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका देगा। शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने मीडिया के सामने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने सीधे एक मंत्री का नाम लिया। गोगोई ने कहा, मंत्री सुशांत बोरगोहाई ने खुद मेरे सामने दिसपुर में तत्कालीन शिवसागर डीसी आदित्य विक्रम की मौजूदगी में कहा था कि वो इस कोयला सिंडिकेट से हर महीने 5 लाख रुपए लेते हैं। जरा सोचिए, अगर ये आरोप सही है तो एक मंत्री हर महीने 5 लाख रुपए एक ऐसे अवैध कोयला सिंडिकेट से ले रहा था जिसकी वजह से पहाड़ियां खोखली हुई, नदियों का बहाव बदला और आखिरकार यही बाढ़ इतनी भयानक बन गई। असम समिति महासभा नाम के एक संगठन ने भी दावा किया कि दिखौ नदी के किनारे सालों से अवैध पत्थर और कोयला खनन होता रहा, जिसने नदी का नेचुरल फ्लो बिगाड़ दिया और पहाड़ियों में मिट्टी कटाव बढ़ा दिया। ये दिखौ नदी नागालैंड की पहाड़ियों से निकलकर असम में आती है और वहां भी बड़े पैमाने पर इल्लीगल माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश का पानी सीधा तेज रफ्तार से मैदानों में घुस आया। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या सालों की चुप्पी और मिलीभगत का नतीजा? अगर एक मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगे पैसे लेने का, वो भी किसी और नेता के सामने, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है इस आरोप की जांच होगी या ये भी दब जाएगा? चलिए अब बात करते हैं, किसने सच में मदद की और कौन सिर्फ भाषण देता रहा। राइजोर दल के अखिल गोगोई खुद कीचड़ में उतरे, राहत कार्य कोऑर्डिनेट किया और मंत्रियों के खिलाफ आवाज भी उठाई। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल 22 जुलाई को चराईदेव और शिवसागर के इलाकों में खुद पहुंचे और अपनी जेब से 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया। तुरंत 50 लाख रुपए जारी भी कर दिए। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, मैं अखिल गोगोई का शुक्रगुजार हूं जो जनता के साथ खड़े रहे। बाकी नेता तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों में दिखावे के लिए आए, मदद किसी ने नहीं की। सोचिए, जब गोगोई ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या आवाज दबाने की कोशिश?
जब एक विधायक मंत्री पर सीधा आरोप लगाता है और उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है, तो आप खुद तय कीजिए सच किसे परेशान कर रहा था। अब वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चुनाव प्रचार के लिए असम कई बार जा चुके हैं, इस बार आपदा के दौरान एक बार भी असम नहीं आए। कांग्रेस के जितेंद्र सिंह ने खुला सवाल पूछा, जो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कई बार असम आ सकते हैं, वो आपदा के वक्त एक दिन नहीं निकाल सकते। और अब सुनिए, ये कहानी 2017 से जुड़ी है। जुलाई 2017 में जब गुजरात में बाढ़ आई, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया, अपने गृह राज्य का दौरा किया और वहीं से तुरंत 500 करोड़ रुपए की राहत राशि का ऐलान कर दिया। लेकिन ठीक उसी महीने असम में बाढ़ ने 32 में से 29 जिलों को तबाह कर दिया था। 77 लोगों की जान जा चुकी थी और प्रधानमंत्री खुद नहीं गए। उन्होंने भेजा एक जूनियर मंत्री किरण रिजिजू को। उस वक्त असम का कुल नुकसान अनुमानित था 2,939 करोड़ रुपए और केंद्र ने कोई तुरंत राहत पैकेज तक ऐलान नहीं किया था। पत्रकार अतनु भुइया ने तब सोशल मीडिया पर तीखा सवाल पूछा था। असम में 70 से ज्यादा मौतें, मोदी जूनियर मंत्री भेजते हैं। गुजरात में बाढ़, मोदी खुद उड़कर पहुंचते हैं, 500 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं। दो अलग मापदंड क्यों? अब सोचिए, 9 साल बीत गए। 2026 में भी वही सवाल है। क्या असम के लिए मापदंड आज भी अलग है? अगर एक राज्य में नेता खुद पहुंचकर 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो दूसरे राज्य में सिर्फ जूनियर मंत्री और चुप्पी क्यों? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या राज्यों के बीच राजनीतिक भेदभाव? अब सबसे चौंकाने वाला घरेलू आंकड़ा सुनिए। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 111 करोड़ रुपए दिए, लेकिन 2021 से अब तक सरकार ने वीआईपी दौरों और मीडिया विज्ञापनों पर खर्च कर दिए 452 करोड़ रुपए, यानी दिखावे पर असली राहत से लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा। क्या आपको नहीं लगता ये पैसा अगर असली राहत में लगता तो कितने घर दोबारा बन सकते थे, कितनी जिंदगियां बच सकती थीं? इसी बीच राज्य के सभी विधायकों ने 1 महीने की सैलरी दान की। बीजेपी, कांग्रेस, एआईयूडीएफ, टीएमसी, एजीपी, बीपीएफ, सब पार्टियां शामिल हुईं। सिर्फ एक पार्टी ने इनकार किया, राइजोर दल। आप बताइए, सैलरी दान करना ज्यादा जरूरी है या जमीन पर उतरकर काम करना? सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया, असम बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के चंदे से 12 करोड़ रुपए जुटाएगी। लेकिन गौर कीजिए, ये पैसा सरकार का नहीं, पार्टी वर्करों के चंदे का है। दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष ने मांग रखी, केंद्र सरकार असम को 10,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दे और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। केंद्र की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। याद कीजिए, 2017 में गुजरात को 500 करोड़ रुपए मिलते ही ऐलान हो गया था। असम की 10,000 करोड़ रुपए की मांग पर आज तक चुप्पी क्यों? अब एक ऐसा एंगल जो शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल के बीच की रंजिश कोई नई नहीं है। 2021 में हिमंता ने अजमल को असम का दुश्मन तक कह दिया था और आरोप लगाया था कि अजमल फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। जवाब में अजमल ने भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता रात में हिमंता से पैकेट लेते हैं। अब सोचिए, जब अजमल आज बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 करोड़ रुपए देते हैं, क्या यह सिर्फ मानवता है या राजनीतिक संदेश भी? क्या आपदा के वक्त भी राजनीतिक रंजिश खत्म नहीं होती? जो दोस्तों, ये सिर्फ बाढ़ की कहानी नहीं है। ये कहानी है टूटे वादों की, दबाई गई आवाज़ों की, एक मंत्री पर लगे कोयले के गंभीर आरोप की, दिखावे पर खर्च हुए करोड़ों की, गुजरात और असम के बीच 9 साल पुराने भेदभाव की और सालों पुरानी राजनीतिक रंजिश की, जिसकी कीमत आम जनता अपनी जान और अपना घर देकर चुका रही है। एक तरफ थे वो जो कीचड़ में उतरे, अपनी जेब से पैसे दिए और जनता के साथ खड़े रहे। दूसरी तरफ थे वो जो दूर से देखते रहे और जब आवाज उठी तो उसे दबाने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके इलाके में यह आपदा आती तो आप किस नेता को अपने साथ चाहते? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं इनके साथ हूं या मुझे इनसे सवाल पूछने हैं। और बताइए, मंत्री पर लगे कोयले के आरोप पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो अगर आपको सच में झकझोर गया हो तो अभी शेयर करें, ताकि ये सच हर घर तक पहुंचे। और आगे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट, ऐसी बेबाक सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।